वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 38। मानसी को उन लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब मानसी ने चिल्लाकर उनसे ये कहा कि मुझे पार्टी वेयर दिखाओ, तब जाकर उन लड़कियों का ध्यान टूटा और उन्होंने मानसी की तरफ ध्यान दिया। मानसी उन्हें घूर कर देख रही थी, जिससे वो लड़कियां घबरा गई। उन्होंने जल्दी से मानसी से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस, आपको किस तरह की ड्रेस चाहिए? पार्टी वेयर जो सबसे अलग हो, मानसी बोली। उसके बाद उन लड़कियों ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि मानसी काफ़ी सुंदर थी। उन्होंने पूरे उसके टाइप के कपड़े मानसी को दिखाए, जो बिल्कुल उसकी बॉडी पर फिट हो गए जाए। सबसे पहले उन्होंने मानसी को पिंक कलर का ओवरऑल गाउन दिखाया, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मानसी ने जब उसे ट्राई किया तो वो उसमें और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब वो उसे पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई तो सक्षम उसे देखता ही रह गया। मानसी ने चारों तरफ घूमते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? सक्षम ने उसे देखते हुए कहा, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। लेकिन मानसी उसके पास से संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर से एक दूसरी ड्रेस उठाई और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो दोबारा चेंज करके बाहर आई तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। वो रेड कलर का गाउन उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट आ रहा था, जैसे उसके लिए ही बनाया गया हो। उसकी गोरी स्किन उसमें और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो ड्रेस ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फिट थी। वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, वाह मैम, आप तो काफ़ी सुंदर लग रही हो। मैंने आज तक आपकी जैसी लड़की नहीं देखी। ये ड्रेस तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे आपके लिए ही बनाई गई हो। अपनी तारीफ सुनकर मानसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने खुश होते हुए सक्षम की तरफ देखा तो सक्षम उसे घूर रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? मानसी ने फिर से पूछा। आखिर किस लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता? अच्छी लग रही हो, सक्षम ने बस इतना ही जवाब दिया। खड़ूस कहीं का, और सब नहीं है क्या इसके पास मेरी तारीफ करने के लिए? मानसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके बाद उसने कहा, मैं यही लूँगी। आप प्लीज़ इसके मैच के सैंडल मुझे दिखा दीजिए। ओके मैम। ये बोलकर एक लड़की वहाँ से निकल गई और वो मानसी के लिए गोल्डन कलर की हाई हील्स लेकर आई। मानसी को हाई हील्स में चलने की आदत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो हाई हील्स में चलना नहीं जानती थी। वो बचपन से ही हाई हील्स पहनती थी, इसलिए उसे इसमें ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था। जब कुछ हो जाने के बाद जब उन्होंने ड्रेस और सैंडल का प्राइस उन्हें बताया तो मानसी हैरान रह गई, क्योंकि बिल हज़ारों में नहीं लाखों में आया था। सक्षम को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए ये रकम ज़्यादा नहीं थी। मानसी ने तिरछी नज़रों से सक्षम को देखा। सक्षम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। सक्षम ने अपना कार्ड निकाला और उन्हें ही दे दिया। मानसी ने अपनी उस ड्रेस को देखा और फिर कहा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती सक्षम की है। वही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठा कर लाया था, अब उठाए मेरे खर्चे। वहाँ से जाने के बाद सक्षम उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास ले गया, जिसने मानसी के लंबे बालों को कर्ल कर दिया। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मानसी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब वो सक्षम के साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार भी थी और बहुत ज़्यादा खुश भी। उसने सक्षम के बाजू में अपना हाथ डाला और कहा, चलो अब चलते हैं। उसको इतना खुश देखकर सक्षम भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकल गए। उधर पार्टी में रिया कब से सक्षम के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सक्षम काफ़ी लेट हो चुका था। उसने बेसब्री से कार्तिक से पूछा, ये सक्षम अभी तक आया क्यों नहीं है? इसको इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, कार्तिक ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। नहीं, रहने दो, वो देखो वो दोनों आ गए। कार्तिक ने रिया की नज़रों का पीछा किया तो उसे भी मानसी और सक्षम अंदर आते हुए दिखाई दिए। मानसी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कार्तिक की नज़रें भी उस पर ठहर चुकी थी। उसको पता था कि मानसी को घूर कर अपनी मौत को न्योता दे रहा है, लेकिन वो चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, बल्कि वहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे सब मानसी को ही देख रहे थे। रिया से भी ये सब छुप नहीं पाया था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये लड़की